एजुकेशन एरिना खरखोदा ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक लेके आया हूं। क्या है? कोरोना से डरो ना। कोरोना से डरो ना। इसका मतलब क्या है? आज पूरे विश्व में कोरोना का एक भय फैला हुआ है, भय व्याप्त है और सब कोई कोरोना से बहुत ही ज्यादा भयभीत हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि कोरोना का कोई खास स्पेशल इलाज भी नहीं है। यह एक घातक रोग है। केवल बचाव ही, सावधानियां ही इससे बचाव है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों से मैं अपने कुछ विचार साझा करूं, उनके अभिभावकों से भी कुछ विचार साझा करूं, ताकि उनके दिमाग से कोरोना नाम का हवा निकल सके। कोरोना के कारण ही हमारे स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थान आज बंद पड़े हैं। गंभीरता का इस बीमारी का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। लेकिन हमें इस बीमारी से घबराना नहीं है, हमने इस बीमारी को हराना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। ये बीमारी आदमी से आदमी में फैलती है। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, जिसमें कोरोना के लक्षण हैं, तो हमें बहुत संभावना है कि हम भी उस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। दूसरा, इसके लक्षण क्या है? लक्षण कई बार हम घबरा जाते हैं। जैसे मान लिया हमें छींक आ गई, तो हमारे साथ बैठा व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ये तो कोरोना का पेशेंट है, इससे दूर हो जाओ। छींक आने का मतलब ऐसा हो जाता है जैसे मान लिया किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। छींक आना कोई बुरी बात नहीं है, छींक एक सामान्य प्रक्रिया है, उसमें कोरोना का कुछ लेना देना नहीं है। हमें बुखार हो जाता है, उससे भी कोरोना का कुछ लेना देना नहीं है, घबराना नहीं है। खांसी होती है, नहीं घबराना है। लेकिन अगर ये सभी बीमारियां कौन कौन सी, हमें जुकाम हो, हमें खांसी हो, हमें तेज बुखार हो, और चौथी जो सबसे आवश्यक है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो, तो हमें अवश्य अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आम बीमारी के लिए, बुखार के लिए, खांसी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इसका हवा बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात आई कि हम ऐसी क्या सावधानियां बरतें ताकि हम इस बीमारी से बचे रह सकें। सरकार बहुत प्रयास कर रही है। आप देखते होंगे 40-50 दिन से लॉकडाउन एक नया शब्द सुना है। लॉकडाउन का मतलब सभी गतिविधियां बंद हैं, जिसमें स्कूल कॉलेज भी आ गए, बसें भी आ गई, ट्रेन भी आ गई, हवाई जहाज भी आ गए, सब कुछ बंद है, बाजार भी बंद है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां अपनानी होगी और आगे भी उन्हीं सावधानियों के साथ हमने अपना जीवन यापन करना होगा, उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। तो हमें कोरोना से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब वो सावधानियां क्या हैं? नंबर 1, दिन में 4-5 बार, गर्मी है वैसे तो सबको ठंडी चीज चाहिए, लेकिन फिर भी दिन में 4-5 बार थोड़ा थोड़ा गर्म पानी अवश्य पिए। गर्म पानी का मतलब गुनगुना पानी, थोड़ा सा, जिसको हम निवाया कहते हैं। दूसरी बात, दिन में 3-4 बार, विशेषकर जब हम कहीं बाहर से आए या किसी दूसरी जगह हाथ लगा के आए या किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए, तो दिन में 3-4 बार
झाग वाले साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी प्रकार से अपने हाथों को धोएं। तीसरी बात, बच्चे नहीं मानते लेकिन फिर भी फ्रिज का पानी बिल्कुल न पिए। अपने मम्मी पापा को भी न पीने दें, दादा दादी को भी न पीने दें। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी ना लें। अगर आपने कोरोना से बचना है तो आइसक्रीम भी न खाएं। गर्मियों के सारे तोहफे खत्म। ठीक है, बचने का यही तरीका है। चौथा, खट्टे पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, जैसे नींबू है, पपीता है, आम है। इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अगली बात, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना जाएं। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना जाएं। यदि आवश्यक हो तो ही घर से बाहर जाएं, और वो भी मास्क लगा के। वो भी कैसे जाएं? मास्क लगा के। इसके बाद एक और शब्द हमारे नोटिस में आया है, वो क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है उचित दूरी। हम कहीं भी बाहर जाएं तो और लोगों से, पता नहीं किसको क्या बीमारी है, हम और लोगों से 6 फुट की दूरी अवश्य रखें। हम कहीं दुकान पे जाएं, हम कहीं बस स्टैंड पे जाएं तो कम से कम दूसरे व्यक्तियों से 6 फुट की दूरी अवश्य रखें। इसी का नाम सोशल डिस्टेंसिंग है। अगली बात, हम एसी का प्रयोग ना करें। गर्मी बहुत है, सबका मन करता है एसी में बैठे, लेकिन अगर आपको बीमारी से बचना है तो आप एसी का प्रयोग न करें। आपका घर है या आपकी गाड़ी है, उसमें एसी का प्रयोग ना करें। और अंत में अभिभावकों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वह अनावश्यक रूप से बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव न डालें। उन्हें पढ़ने में मदद करें, उनसे घर के काम में हाथ बंटवाएं, उन्हें बिजी रखें, लेकिन अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। और बच्चों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वह अपने माता पिता को परेशान ना करें, क्योंकि बच्चे जो है अपने अध्यापक की बात को बहुत अच्छे से मानते हैं। तो मेरी उनसे पुनः रिक्वेस्ट है, वह अपने माता पिता को परेशान न करें और इस समय का सदुपयोग करें। सदुपयोग कैसे होगा? इस समय में जैसे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो भी पढ़ने के लिए आपके विषय की सामग्री भेजी जाती है, उसे अच्छी प्रकार से देखें और अपने अभिभावकों व अपने भाई बहन की मदद से अपने गृह कार्य को पूरा करें और इस समय को पढ़ाई में लगाएं, व्यर्थ की बातों में न लगाएं, घर से बाहर न जाएं। मुझे उम्मीद है आप इन सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां हम आपके साथ शेयर करते रहें। इसे लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम ऐसी जानकारियां आपके लिए जुटाते रहें। धन्यवाद।